नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। ज़्यादा आवाज़ होगी तो डांट दिया था। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही। तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि मैं एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया। मैं बोला ठीक है, ये फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज वो दिन है। जैसे मैनिफेस्ट। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा। और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक अ टीम इज़ actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen, because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और वेन एवर समवन वॉज डाउन, देयर वॉज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जयबीदी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग they'll go down। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर।
गेस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened, maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं, हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा सब. He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था, आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ये है जो पहला विकेट लेके देगी, तो बस यही चीज़ बोलते थे. तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूँ, तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी. मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं. तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो अकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे. तो मैं छोटे से ही मुझे शौक़ था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से, तो लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था. 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर. तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया. वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी. मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे. तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ. शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला. हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर नहीं चाहता है किसके साथ हो, बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया, और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया, और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ. बताइए सर, मुझे ये आपका एक कैच ही तो सब ज़्यादा फेमस हो गया है. इतने सर मैंने काफ़ी ब्लाइंडर भी पकड़े, पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ, और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था. आपने एक कैच लिया तब तो एक प्रकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया. जी सर. तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, एक बॉल दिखता होगा, लेकिन उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी. सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी. उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर. आपको मालूम है ना, पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था. जी सर. आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था. हाँ, मैंने उस समय, क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा वो दृश्य लगा था.